हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश की कुछ इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स के बारे में। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ट्राई ट्राई अगेन, यानी बार बार कोशिश करते रहें। तो ये एक प्रोवर्ब लिखी हुई है। आज हम इंग्लिश में इसी तरह की मुख्तलिफ प्रोवर्ब्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारी पहली प्रोवर्ब है इजी कम इजी गो। आपने ये वाली लाइन जरूर सुनी होगी, माले मुफ्त दिले बेरहम। यानी मुफ्त का माल है, चाहे आपके पास रहे चाहे गुम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए हम प्रोवर्ब इस्तेमाल करते हैं इजी कम इजी गो। यूज टू से दैट समवन इज नॉट बॉदर्ड अबाउट लूजिंग समथिंग। जब किसी को कोई चीज खो जाने की कोई फिक्र नहीं होती, तब हम इस्तेमाल करते हैं इजी कम इजी गो। यानी माले मुफ्त दिले बेरहम। मुफ्त का माल है, चाहे वो रहे चाहे वो गुम हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A little knowledge is a dangerous thing, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नीम हकीम खतरा बेजान। A small amount of knowledge can mislead individuals into believing that they are more experienced and expert than what is actually the case. अब अगर किसी इंसान के पास थोड़ा सा नॉलेज है लेकिन उसको लग रहा है कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत एक्सपर्ट है, तो इसका मतलब है अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी थोड़ा सा इल्म होना खतरनाक हो सकता है। तो जब किसी इंसान के पास थोड़ा सा नॉलेज हो लेकिन वो इस चीज़ पे यकीन रखे कि उसको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत वो एक्सपर्ट है, हम इसको तब इस्तेमाल करते हैं कि जो लिटिल नॉलेज है, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, कि थोड़ा सा इल्म होना खतरनाक बात है। इसके बाद है निप द इवल इन दी बड। निप द इवल इन दी बड, इसका मतलब होता है बुराई को जड़ से उखाड़ दो। किल द इवल एट द स्टार्ट, बुराई को शुरू में ही जड़ से उखाड़ दो। Don't put off till tomorrow what you can do today. Don't put off till tomorrow what you can do today. इसका मतलब होता है आज का काम कल पर मत डालो। बार बार अगर करें आज काम नहीं करूंगा कल कर लूंगा, आज नहीं करूंगा कल कर लूंगा, ये तब किसी को एडवाइस करने के सेंस में कहा जाता है कि डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, कि आज का काम कल पे मत डालो। Said to emphasize that you should not delay doing something if you can do it immediately, कि अगर आप कोई काम फौरन से जल्दी से कर सकते हैं तो आपको इसको डिले नहीं करना चाहिए, आज का काम आपको कल पे नहीं डालना चाहिए। Wolves may lose their teeth but not their nature. इसका मतलब होता है कि वन कैन नॉट चेंज वंस नेचर नो मैटर हाउ मच टाइम पासिस, कि कोई इंसान अपनी फितरत कभी नहीं बदल सकता, चाहे जितना मर्जी वक्त गुजर जाए, लेकिन फितरत कभी नहीं बदली जाती है। ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट, इसका मतलब होता है, हमने कई दफा सुना होगा, बड़ी बड़ी बातें की थी लेकिन अंदर से कुछ नहीं निकला। यानी ऊंची दुकान फीका पकवान, कि नाम तो बहुत मशहूर था लेकिन वैसे की बात नहीं थी, सिर्फ नाम ही नाम था। पीपल हु बोस्ट आर यूजली शैलो, दे ब्रैग टू कवर अप देयर इनएडिक्वेसी। अगर आपके कोई कमी है तो उसको पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली होता है, सिर्फ नाम होता है लेकिन अंदर वो चीज उतनी अच्छी नहीं होती है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह वहाँ राह, यानी इफ समवन रियली वांट्स टू डू समथिंग दे विल फाइंड अ वे टू डू इट, इवन इफ देयर आर थिंग्स दैट मेक इट हार्ड टू डू। इसका मतलब होता है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे का, कि अगर आपकी नीयत है ना, तो आप किसी ना किसी तरह से कोई रास्ता निकाल लेंगे, काम को कर लेंगे। वो हो सकता है मुश्किल हो, उसको करना बहुत डिफिकल्ट हो, लेकिन अगर आपकी विल है ना, आपका पक्का इरादा है, तो आप हर हाल में वो काम कर लेंगे। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसके बाद है अ ब्लैक शीप स्पॉइल्स द होल फ्लॉक, यानी एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। Person who is unlike the other members sometimes due to intentional rebelliousness, किसी इंसान का बुरी नेचर का होना। अगर कुछ लोग हैं ग्रुप में
बहुत अच्छे हैं। एक फैमिली की मिसाल ले लें कि सारी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन एक मेंबर कोई ऐसा होगा जो कि बुरा होगा, बुरी आदतों का होगा, बुरी या नेचर का होगा, तो तब हम कहते हैं कि अब ब्लैक शीप स्पॉइल्स दी होल फ्लोक, कि एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, वो एक इंसान पूरी फैमिली का नाम खराब करेगा, तो वो वहां पे ब्लैक शीप माना जाता है। इसके बाद है इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत। यानी इसका मतलब होता है देयर इज नो यूज इन वरिंग ओवर पास्ट इवेंट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर कोई पास्ट का कोई इवेंट है, कोई काम है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपको अब उस पर रोने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वक्त गुजर गया हुआ है। वक्त गुजरने के बाद रोने का कोई फायदा नहीं है। तब हम कहते हैं इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। इसके बाद है टू एर्र इज ह्यूमन, यानी इंसान खता का पुतला है। इट इज नेचुरल फॉर ह्यूमन बींग्स टू मेक मिस्टेक्स। ये बहुत नेचुरल बात है कि ह्यूमन जो हैं, इंसान जो है वो गलतियां करते हैं। टू एर्र इज ह्यूमन, इंसान खता का पुतला है। इसके बाद है ब्लड इज थिकर देन वाटर, अपना अपना पराया पराया, यानी फैमिली रिलेशनशिप्स एंड लॉयल्टीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये जो आपकी फैमिली है ना, वो आपकी अपनी है, और जो बाहर वाले लोग हैं वो बाहर वाले ही रहते हैं। अपनी फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप, आपकी वफादारी जो होती है वो बहुत मजबूत होती है और बहुत अहम होती है, जबकि बाहर वाले लोग घर वालों जैसे नहीं बन सकते। ब्लड इज थिकर देन वाटर, यानी आपके अपने अपने हैं और पराए जो हैं वो पराई हैं। इसके बाद है चैरिटी बिगन्स एट होम, कि नेकी का जो काम होता है वो घर से शुरू होता है। इसका मतलब है अ पर्सनस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फॉर द नीड्स ऑफ देयर ओन फैमिली एंड फ्रेंड, कि एक चैरिटी जो होती है, जो नेकी का काम होता है, वो घर से शुरू होता है। इसका मतलब है आपको पहले अपने घर वालों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, इसके बाद बाहर से शुरू करना चाहिए। आपकी पहली जिम्मेदारी आपके घर वाले हैं। ऑल रोड्स लीड्स टू रोम, इसका मतलब है देयर आर मेनी वेज ऑफ अचीविंग द सेम एम, कि जब आपने इरादा कर लिया तो उस चीज़ को हासिल करने के कई और तरीके हैं, सारे रास्ते आपके उसी की तरफ जाएंगे। इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स, इस बदकिस्मती कभी अकेली नहीं आती है, या फिर कोई भी मसला कभी अकेला नहीं आता, ये अपने साथ बहुत सारे मसले लेके आता है। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। मिसफॉर्चून सेल्डम कम अलोन, कि बदकिस्मती कभी अकेली नहीं आती है, यानी एक मसला कभी अकेला नहीं आता, जब एक मसला आता है तो सारे मसले इकट्ठे होके आ जाते हैं। एवरीथिंग कम्स टू हिम हु वेट्स, यानी अगर कोई इंसान सब्र करता है, पेशेंस रखता है, तो उसको हर चीज़ मिल जाती है। इफ़ अ पर्सन ट्राइज हार्ड एंड इज पेशेंट ही और शी विल हैव सक्सेस इन फ्यूचर, अगर कोई इंसान कोशिश करता है और सब्र रखता है तो फ्यूचर में वो कामयाबी हासिल कर लेगा। यानी सब्र करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आई होप आपको इन प्रोवर्ब्स की सबकी अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।